सपा सरकार ने, श्री अखिलेश यादव ने तो ये पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब इसको प्रभावी बनाने के लिए इसको जो निष्प्रभावी हो गया था, इसको प्रभावी बनाने के लिए जब ये मामला पार्लियामेंट में लाया गया, हमारी पार्टी के काफी संघर्ष के बाद इसको लेकर संशोधन विधेयक आया। लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अंदरूनी मिलीभगत के तहत समाजवादी पार्टी को आगे करके और अन्य विरोधी पार्टियों को आगे करके तो इस बिल को पास नहीं होने दिया। और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो, एमपीज ने तो इस विधेयक को ही संसद के अंदर फाड़ दिया था। ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण भी अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने एससी एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। सपा सरकार ने, श्री अखिलेश यादव ने तो ये पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब इसको प्रभावी बनाने के लिए इसको जो निष्प्रभावी हो गया था, इसको प्रभावी बनाने के लिए जब ये मामला पार्लियामेंट में लाया गया, हमारी पार्टी के काफी संघर्ष के बाद इसको लेकर संशोधन विधेयक आया। लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अंदरूनी मिलीभगत के तहत समाजवादी पार्टी को आगे करके और अन्य विरोधी पार्टियों को आगे करके तो इस बिल को पास नहीं होने दिया। और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो, एमपीज ने तो इस विधेयक को ही संसद के अंदर फाड़ दिया था। जो आज दलितों का वोट लेने की बात करते हैं, क्या उनको आपको दलितों का वोट देना चाहिए? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो आपको भारतीय संविधान में आरक्षण दिया, उसका लाभ भी ना तो कांग्रेस की हुकूमत में आपको सही से मिला है और सपा की सरकार में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सही हो गया है। आए दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यहाँ काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और यहाँ मैं अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो
या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इन दोनों हुकूमतों में तो अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया है। आपके कानपुर मंडल में तो इनके साथ काफी जुल्म जाति की गई है। सपा सरकार में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो आपके कन्नौज जिले के अंदर जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनके साथ बड़े पैमाने पर जुल्म जाति हुई है। अभी भी जुल्म जाति होनी बंद नहीं हुई है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित बना रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी यहाँ बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की भी पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है, तो उससे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश व आम जनहित में काफी ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनकी अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी नकल भी कर रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तो तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। इनसे जो गरीब लोग हैं, इनका परमानेंट
स्थायी तौर पर इनका भला होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके एवज में, इसके बदले में ये जो इनको फ्री में राशन दिया जाता है, जो कुछ समय से दिया जा रहा है, तो इसके एवज में तो जब चुनाव होता है, चाहे यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ हो और अब पार्लियामेंट का, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी व आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर ये प्रचार करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है। आपने बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, इसको आपको जरूर अदा करना चाहिए। इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बीजेपी और आरएसएस के इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री में जो थोड़ा राशन देती है, तो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से नहीं देते हैं, बल्कि देश की जनता जो टैक्स देती है, देश की जनता जो टैक्स देती है, वो टैक्स से जो पैसा सरकार के पास जाता है, उस टैक्स के पैसे के जरिए आपको ये फ्री में राशन दिया जाता है। ये मेहरबानी बीजेपी अब आरएसएस की नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, जो गरीब लोगों की जो जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। खासकर हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो उनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो इसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। आप लोगों को मालूम है, मेरी चारों हुकूमतों में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी की सरकार ने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फिसाद नहीं होने दिया। सबके जान माल व मजहब की पूरी ईमानदारी व निष्ठा से हमने हिफाजत की है। ये भी आप लोगों को मालूम है और इसका आगे भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसी सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बरसों से काफी आजमा भी चुके हैं। ऐसे